बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक स्कॉर्पियो वालों का कैसा गुजरेगा 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक स्कॉर्पियो वालों का कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज अकरब तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ जे ज़वा ज़ोए नून से शुरू होते हैं तो आप भी स्कॉर्पियो हैं और आपका बुर्ज भी अकरब है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 8 हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा है, लेकिन इस वीक के अंदर जायचे के जो आपके 6 हाउस में सूरज और वीनस है। सूरज जो 6 हाउस में होने की वजह से एक तो आपके कामकाज के मामलात में, आपकी सेहत के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं और काफ़ी सालों से परेशान थे, हुनर के मामले में परेशान थे, तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। इसलिए कि सूरज जितनी देर आपके 6 हाउस में रहेगा, हुनर के हवाले से, कामकाज के हवाले से और सेहत के हवाले से आपके लिए ये आइडियल रहेगा। वैसे भी जब तक सूरज टॉरस में नहीं चला जाता आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अगर आप कोई काम सीखना चाह रहे हैं या अगर आप कहीं मुलाजमत के हसूल के लिए परेशान है तो ज़रूर कोशिश करें, आपका काम बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अलबत्ता जो कमर दर अकरब हर मंथ आपके फर्स्ट हाउस में होता है, ये ज़रा 2.5 दिन ज़रा निकाल लें। मैंने कमर दर अकरब की इससे पहले एक वीडियो अपलोड की हुई है, इस वीडियो के नीचे जाके मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। कमर दर अकरब कब से लेके कब तक का और आपको कमर दर अकरब में किस चीज़ का सदका देना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर आपने कमर दर अकरब के टाइम को निकाल लिया, सेफली निकाल लिया, तो इंशाअल्लाह ताला ये वीक भी आपका अच्छा गुजरेगा और उससे अगला वीक भी आपका अच्छा गुजरेगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके फाइनेंशियली हालातों में भी बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। उसकी 2 रीज़न है। इस वीक के अंदर जब मून आपके 2nd हाउस में आएगा, ये एक अच्छी नज़र बनाएगा आपके 6 हाउस के साथ, जहां पर ये अच्छी नज़र बनने की वजह से आपके माली हालातों में तो चेंजिंग आएगी, आपके कानूनी मामलात में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और अगर आप बैरून मुल्क सफ़र के मामलात में परेशान थे, अगर आप माली तौर पर परेशान थे, माली तौर की वजह से आप सफ़र नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो भी आपकी परेशानी दूर होती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर स्कॉर्पियो वालों को एक बात ज़रूर और बताऊंगा कि जो लोग काफ़ी अरसे से मुलाजमत में हैं और उनकी वहाँ पर तरक्की नहीं हो रही या मुलाजमत में काम करते हुए उनको इतना टाइम हो गया और उनके बॉस की उनके ऊपर नज़र नहीं पड़ रही और उनकी यही उम्मीद और ख्वाहिश है कि कब मेरे बॉस की मेरे पर नज़र पड़े और मेरी तरक्की भी हो और मेरे माली हालातों में भी मज़ीद मेरी मुलाजमत में इतनी तरक्की हो कि मुझे फ़ायदा मिले। तो ये वीक आपको उस हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। उसकी वजह यह है प्लूटो और मरकरी की एक आइडियल नज़र बन रही है। मरकरी जो आपके 11th हाउस का हाकिम सितारा है, जो आपके 8 हाउस का हाकिम सितारा है, लेकिन नो डाउट ये कुछ कम दर्जे पर बन रही है नज़र। लेकिन अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं तो फिर आपको ये यकीनी फ़ायदा होने वाला। फिर ये नज़र बनने की वजह से एक तो आपके जो रिलेशन है उनके मामलात में बेहतरी आएगी और एक आपके जो काम काज के हवाले से भी मामलात में बेहतरी आएगी। जो लोग अदीब हैं, शायर हैं, ये शोबिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए भी ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। लेकिन अलबत्ता एक और ख़ास चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर सूरज आपके 6 हाउस में है, वीनस भी आपके 6 हाउस में है, तो वो 6 हाउस में होने की वजह से बेनिफिट तो आप उठाइएगा, लेकिन 6 हाउस में सूरज का होने की वजह से कई लोग कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो जाएंगे या कुछ ना कुछ मामलात में जज्बाती भी होंगे। आपने ज़्यादा हाइपर नहीं होना, जज्बाती नहीं होना, तो ये वीक भी आपका बेहतर गुजरेगा और अगले वीक भी आपके कुछ बेहतर ही गुजरेंगे। सिर्फ और सिर्फ सूरज के 6 हाउस में होने की वजह से आप ज़रूर कामकाज के हवाले से फ़ायदा उठाएं। इसलिए कि मैं बार बार ये लाइन इसलिए दोहरा रहा हूँ कि सूरज जिस जगह पर है उस जगह पर आपको ज़रूर फ़ायदा देगा, आपके काम की वजह से आपको फ़ायदा देगा, आपकी मुलाजमत या मुलाजमत के हसूल के लिए या मुलाजिम के लिए ये आपको फ़ायदा देगा और आपको ये माली तौर पर भी फ़ायदा देगा, सेहत के हवाले से भी फ़ायदा देगा।
ये इतने एडवांटेज आपको देगा सूरज की इस पोजीशन में होने। जो स्कॉर्पियो वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायशा बनवाएं। पैदाइशी जायशा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो स्कॉर्पियो वाले अपना पैदाइशी जायशा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायशा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायशे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।